भारतीय रेलवे करोड़ों देशवासियों की लाइफलाइन है। अभी तक ट्रेनों से सफर को दूसरे साधनों की तुलना में सुरक्षित माना जाता था, लेकिन भारत की इस लाइफलाइन को अब बार-बार टारगेट किया जा रहा है। खास तौर पर देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद भारत विरोधी ताकतें बौखलाई हुई हैं और रेल से मौत के खेल की साजिश रची जा रही है। बीते कुछ महीनों से ट्रेन की पटरियों पर कभी सिलेंडर तो कभी पोल रखकर रेल को डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ हालिया घटनाओं पर नजर डालकर ट्रेन डीरेल की इस कॉन्स्पिरेसी की टाइमलाइन को समझा जा सकता है। 22 सितंबर 2024 एमपी के नेपानगर में ट्रेन को डेटोनेटर की मदद से उड़ाने की साजिश नाकाम हुई। इसी दिन यूपी के कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। 21 सितंबर 2024 बिहार के मुजफ्फरपुर में रात के वक्त मुजफ्फरपुर से पुणे एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। इसी दिन गुजरात के सूरत में ट्रेन हादसे की साजिश का उस वक्त खुलासा हुआ जब किसी अज्ञात शख्स ने ट्रैक पर लगी फिश प्लेट और चाबियां खोल दी। 10 सितंबर 2024 राजस्थान के अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच ट्रैक पर दो जगह बदमाशों ने सीमेंट के दो बड़े ब्लॉक रख दिए। 9 सितंबर 2024 यूपी के कानपुर में अनवरगंज से कासगंज के बीच रेलवे ट्रैक पर साजिशन एलपीजी सिलेंडर रखा गया, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई और इस टक्कर से तेज धमाका हुआ, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोक ली। भारत विरोधी ताकतों ने अपनी इस साजिश में नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत को खासतौर पर निशाना बनाया है। बीते अगस्त महीने में राजस्थान के पाली में पटरी पर सीमेंट ब्लॉक रखा गया, जिससे जोधपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस टकरा गई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। 4 सितंबर को लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इसके अलावा 5 सितंबर को इसी तरह झारखंड के हजारीबाग में रांची से पटना जा रही वंदे भारत को भी निशाना बनाया गया। भारतीय रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण में वंदे भारत का बहुत बड़ा रोल है और यही वजह है कि नई पीढ़ी की ये नई ट्रेन भारत विरोधी तत्वों के निशाने पर है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जून में कंचनजंगा एक्सप्रेस का दर्दनाक हादसा हुआ था। उसके बाद अलवर, गोंडा, इटारसी और कानपुर में भी ट्रेन के डीरेल होने की खबरें सामने आई, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उसने भारत में मौजूद स्लीपर सेल्स को रेलवे को नुकसान पहुंचाने के निर्देश दिए थे। भारतीय रेलवे को निशाना बनाने के पीछे एक बड़ा कारण देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी है। रेलवे भारत की जीडीपी में लगभग 1.5% का योगदान देता है। ट्रांसपोर्टेशन, रेवेन्यू, रोजगार के नए अवसरों और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के जरिए रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। लिहाजा भारत के दुश्मन अब हमारी अर्थव्यवस्था के इस स्तंभ पर लगातार चोट कर रहे हैं। ये ट्रेन जिहाद जो है वो मामूली नहीं है। यहाँ के ट्रेन में यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो जाए। पहले इन लोगों ने आर्थिक जिहाद चलाया कि भारत के उद्योगपतियों को बदनाम कर दो, वहाँ विदेशी उद्योगपति आवे, यहाँ का उद्योग धंधा ख़त्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने संविधान का नाम लेकर कि संविधान का परिवर्तन करेंगे, ये क्रूमर उड़ाया। उसके बाद शुरू हो गए कि आरक्षण बदल देंगे, उसका उड़ाया। ये अफवाहों का जो बाज़ार गर्म किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद एक ही है कि भारत में अस्थिरता का वातावरण लागू करें। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो इस प्रकार की घटनाएं हैं ट्रेन की, चिंताजनक हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता, रेलवे की सतर्कता से, ईश्वर की अनुकंपा से भी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। शुरुआत में ज़रूर 2-3 जगह जब ट्रेन के डिब्बे पलटे तो रेलवे प्रशासन भी और सरकार भी, पुलिस भी अलर्ट हुई, तो उसका प्रतिफल ये निकला कि घटनाएं नहीं हुई। लेकिन दुर्घटना करने का प्रयत्न जारी है। इससे ये आशंका होती है कि कोई बड़ी घटना कराने के फेर में
ऐसे तत्व लगे हैं जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तमाम इच्छाएं हैं कि भारत में मोदी जी ना रहें। तो तमाम विदेशी शक्तियां भी हैं और देश के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। मोदी जी हैं, वो शेर पर सवा शेर, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। नहीं, ये जिहाद ही है ना। जिहाद का मतलब ही सीधा सीधा है, एकदम से अस्थिरता फैलाओ, आतंक फैलाओ, भय फैलाओ, दुर्घटनाएं करो और किसी भी तरीके से कोई ना कोई मकसद को पूरा करो। तो ये जो रेल का अंदर जान के कर रहे हैं, वंदे मातरम ट्रेनें सैकड़ों की मात्रा में निकली हैं, रेलवे का अभूतपूर्व सुधार हुआ है। रेलवे के स्टेशन में किसी ने कल्पना की थी कि हवाई जहाज़ की तरीके से, जैसे हवाई अड्डे के तरीके से जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर मिल रही हैं। तो ऐसे समय ये इस प्रकार की घटनाएं, ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों का। देखिए, हिंसा हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आरोप भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन भारत में अस्थिरता फैलेगी ये तो विपक्षी बोल रहे हैं लगातार ना, कि हिंसा होगी, दंगा होगा, बांग्लादेश की पुनरावृत्ति होगी। ये किसके सह पे कह रहे हैं? विदेशों में जाकर भी जो विदेश में जो भारत पाकिस्तान के समर्थक हैं और जो भारत के विरोधी रहे हैं, आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, उन लोगों के साथ में हमारे यहाँ के नेताओं की फोटोएं आ रही हैं। तो ये कम दुखद थोड़ी है। ये भारत में अस्थिरता भी फैलाओ और मोदी जी को कमज़ोर करो। देखिए, अब ये सब कपोल कल्पित कल्पनाओं में जी रहे हैं, इनको मोदी फोबिया हो गया है। और अब ये बीजेपी को कोख से पैदा होने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नक्सलवाद की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन जो नक्सली मानसिकता है, अर्बन नक्सल है, वो मोदी जी के समय जरूर सफल नहीं होगा। लीजिए, मोदी जी कहाँ पे तोड़ने पहुँच गए, उनको शायद कांग्रेस का शासनकाल की चीज़ें याद नहीं हैं, और उनके जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के जो कांग्रेस को और मनमोहन सिंह जी को भाषणों में कहते थे कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करने वाली जनक जो है वो कांग्रेस है। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग किया नहीं है, और जहाँ भी कोई प्रूफ मिले हैं तभी कोई घटनाएं भी हैं, तभी कोई कार्रवाई भी है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।